भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ। काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर। अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय स्वरूप। श्री राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराजे केशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराधे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सुरयाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समझाई। सहस बदन तुम रोज गावै, अस कहि श्रीपद कंठ लगावै। शंकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय जब सब जुग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, शुभम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुमरी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। सभी मनोरथ जो कोई पावै, साय में जीवन फल पावै। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट दिनों नित के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। और देवता चित्त न धरइ, हनुमत से सर्व सुख करइ। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरइ, हनुमत से सर्व सुख करइ। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ
हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री रामचंद्र कृपाल की जय। इस तरीके से आपको 3 बार पढ़ना है। अगर हमसे पढ़ने में कुछ वैसे हमें याद था, लेकिन हमें आज खांसी आ गई तो शायद बीच में कुछ एक जगह हो गया, तो उसके लिए माफ़ करना। वैसे हमने सही ही पढ़ा है, एक जगह आगे पीछे हो गया था शायद। आपको 3 बार इसी तरीके से पढ़ना है बस। और ये जो महाराज जी ने जैसा कि बताया, जैसे कि हमने फ़ोटो रखी है, उसके बाद में एक दिया जला के रखना। हमने देसी घी का रखा है, आप चाहें तो तिल के तेल का। अगर आपकी कोई मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप तिल के तेल का दिया जलाएं और भोले बाबा के हनुमान जी के सामने बैठ के आसन लगाएं और एक कलश लें। कलश में एक सिक्का और एक लौंग डालें, जैसा कि हमने दिखाया था। ये कलश हमारा दिखरा रखा, इसमें डाल के रखा था, आगे दिखाया था हमने। इसको कलश को इसी तरीके से रख देंगे, दिया जला देंगे, 3 बार पाठ करेंगे। एक चीज याद रखनी, एक आसन पे और एक समय। जैसे हमने आज 10:59 यानी कि मतलब 59 पे स्टार्ट किया था, वही 11 बजे से हमारा पाठ शुरू हुआ था। 1 मिनट पूजा पाठ में लग गया, 11 बजे से शुरू हुआ होगा या 11:02 से शुरू हुआ है। तो आपको डेली उसी समय पे करना है। आज हमने ये रख दिया कलश, और उसके बाद हमने भोग लगा दिया। भोग तो किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, आज हमने गज्जक का लगाया, कल देखो कुछ और मंगा के लगा देंगे। उसके बाद आप अपनी मन्नत मांगिए कि हम 11 दिन आपका इसी समय पर 3 बार पाठ करेंगे और हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। कलश ऐसे ही 3 बार पाठ कर लेंगे, आरती उठा के कर देंगे, कलश वहीं पे छोड़ देंगे। कलश को हमें उठाना नहीं है, कलश वैसा ही रखा रहेगा। आरती वहीं पे छोड़ रख दीजिए, दीपक जल जाएगा, खुद ही बंद हो जाए, बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी जब। और प्रसाद अपना उठा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। इस तरीके से आपको, और कलश वही रखा। फिर डेली क्या करना, जैसे 11 बजे आपने किया, 7 बजे किया, 8 बजे किया, 9 बजे किया, जितने बजे का किया उतने बजे ही करेक्ट टाइम पे आप बैठिए। जैसे आज हम 10:59 पे बैठे थे, पूजा वूजा की, तो वही 11:02 हो गया होगा हमारा। तो हम कल से अब हम 11:02 से करेंगे पाठ, या 5 भी लग गए होंगे मिनट, 11:05 पे, तो वो 1-2 मिनट तो इधर उधर हो जाता है। घड़ी देख के आप कीजिए, और उसी हिसाब से डेली तो कुछ करना नहीं है। भगवान भगवान हनुमान की पूजा हो गई, हनुमान जी बैठे ही हैं, कलश रखा ही है हमारा, उसे हटाना नहीं। और बस एक दीपक जलाया, आसन बिछाया, हाथ जोड़ा और पाठ करने शुरू हो गए। 3 बार पाठ करेंगे पूरा पूरा हनुमान जी का, जैसे हमने 1 बार करके बताया, वैसे आपको 3 बार करना है। हाथ जोड़ लीजिए, पैर छू लीजिए, आरती कर दीजिए और चले जाइए। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन, इस तरीके से 11 दिन करना है आपको। 11 दिन जब पूर्ण हो जाएं, 11वें दिन का पाठ करके फिर क्या करेंगे, जो ये कलश रखा है इसे उठा लेंगे। जिस भी मनोकामना के लिए आपने ये कलश रखा है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इस कलश का थोड़ा जल आचमन कर लें और जो सिक्का और लौंग है वो अपनी जेब में डाल के ले जाएं, और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होएगी। अगर आपने परीक्षा के लिए किया है तो सिक्का और लौंग को लपेट के उसमें कपड़े में जेब में डाल लें अपनी, और चले जाएं, जल आचमन करके जाएं पहला पेपर में, तो वही आपकी हनुमान जी जरूर सुन लेंगे। या फिर आपका किसी से हाथ मिलाना है तो आप वो जल का आचमन करके सिक्का और लौंग हाथ में लेके फिर उस व्यक्ति से हाथ मिलाएं। तो अगर जिससे भी आपको काम कराना है तो आपका वो काम हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप ये हनुमान जी का इस तरीके से करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होएगी। ये हमारा आजमाया हुआ है, हमने महावीर बाबा का एक बार और ऐसे मन्नत उठाई थी तो हमारी पूर्ण हुई थी, इसीलिए हम आपको बता रहे, जरूर कीजिए। बोले हनुमान जी आपकी जरूर सुनेंगे। हमने आज मंगल से उठाई है, अब कल से भी उसे उठा सकते, ये नहीं है मंगल से ही उठाना है, कभी भी उठाइए 11 दिन के लिए। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।